Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about antidepressant drug and previous video में मैंने जो साइकोफार्माकोलॉजी है उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वो पार्ट 1 था वीडियो का एंड ये पार्ट 2 होगा वीडियो का। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स आर यूज्ड इन अफेक्टिव डिसऑर्डर्स और डिस्टर्बेंसेस मेनली टू ट्रीट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल और इमोशनल स्ट्रेसर्स। सो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं या जो एजेंट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है जो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं या जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं। सो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है? अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर जो पर्सन का जो मूड होता है, जो इमोशंस होते हैं पर्सन के, उसमें डिस्टर्बेंस रहती है। ठीक है, सो इनका यूज़ किया जाता है अफेक्टिव डिसऑर्डर में और जो डिस्टर्बेंसेस होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए। मेनली जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को। जो डिप्रेशन कोज्ड होता है इन्वायरमेंटल या इमोशनल जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनकी वजह से, उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं। ये होती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड मूड एलिवेटर और थाइमोलेप्टिक ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को मूड एलिवेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये जो ड्रग होती है एक डिप्रेसिव पेशेंट का जो मूड होता है उसको एलिवेट कर देती हैं। ठीक है, एंड इनको थाइमोलेप्टिक ड्रग्स भी कहा जाता है। थाइमो का मीनिंग भी होता है मूड। ठीक है, जो मूड को एलिवेट करे उनको कहते हैं थाइमोलेप्टिक ड्रग्स। नेक्स्ट, फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज डिस्कवर्ड बाय थॉमस खान इमिप्रामाइन इन 1958। 1958 के अंदर थॉमस खान ने फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को डिस्कवर किया था जिसका नाम था इमिप्रामाइन। Next we will study classification of antidepressant drugs. Antidepressant drugs को mainly 3 parts में classify किया गया है। First one, selective serotonin reuptake inhibitor जिसको SSRI drug भी कहते हैं। Second one, tricyclic antidepressant drug जिनको TCA drug कहते हैं। Last one, monoamine ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग जिनको MAOI ड्रग कहते हैं। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है उनके अंदर जो सेरोटोनिन और जो नोरएपिनेफ्रिन है उनका लेवल कम होता है। ठीक है, इसलिए जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं ये क्या करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन होता है सेरोटोनिन का उसको प्रिवेंट करते हैं। मीन्स जो इनहिबिट करते हैं ये जो सेरोटोनिन का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, रीअपटेक में हेल्प करते हैं ताकि जो सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन का लेवल उसको इंक्रीज किया जा सके एंड डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सके। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है सिटेलोप्राम। सिटेलोप्राम। नेक्स्ट, पेरोजेंथिन। फोर्थ वन, फ्लूओजेंथिन। फिफ्थ वन, सेट्रालिन। लास्ट वन इज फ्लूओक्सामाइन। नेक्स्ट है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जिनको TCA ड्रग भी कहा जाता है। ये जो ड्रग्स होती है इंक्रीज कर देती है जो प्रोडक्शन होता है सेरोटोनिन का एंड नोरएपिनेफ्रिन का, सो दैट डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सके। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है? फर्स्ट वन इमिप्रामाइन, सेकेंड ट्राइप्रामाइन, थर्ड वन क्लोमिप्रामाइन, फोर्थ वन नोरट्राइपेटाइलिन, नेक्स्ट एमोक्सापाइन, लास्ट वन आती है अमीट्राइपेटाइलिन। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जिनको MAOI ड्रग भी कहते हैं। जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है ये एक एंजाइम होता है। ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रक्शन करते हैं सेरोटोनिन का। जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग होंगी ये क्या करेंगी, ये सुप्रेस कर देंगी जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसको, ताकि प्रिवेंट हो सके जो डिस्ट्रक्शन है सेरोटोनिन का। ठीक है, एंड सेरोटोनिन का अमाउंट बढ़ सके एंड डिप्रेशन ट्रीट हो सके। इसके अंदर मेनली 3 ड्रग्स आती है। फर्स्ट फेनिल्जिन,
सेकेंड वन आइसोकार्बोक्साजाइड एंड लास्ट वन इज सेलेजिन। सो जो पेशेंट जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग ले रहे होते हैं उनको कुछ फूड अवॉइड करने होते हैं, ट्रिप्टामाइन फूड्स होते हैं वो अवॉइड करने होते हैं। उनमें कौन कौन से फूड आते हैं, जैसे आलमंड हो गया, बनाना हो गया, चिकन हो गया, कैश्यू हो गया, रेड वाइन, रेड मीट, चीज़ हो गई, एक्सेट्रा। अगर ये फूड अवॉइड नहीं करे तो इनकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी हो सकता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अवॉइड करने ये फूड। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इंडिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। सो इंडिकेशन क्या होती है, या एक तरीके से कह सकते हैं क्या क्या यूजेस होते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के। फर्स्ट वन, ग्रीफ रिएक्शन एंड पैथोलॉजिकल ग्रीफ। सो ग्रीफ क्या होता है, ग्रीफ इमोशनल रिस्पॉन्स होता है टू लॉस। सो ग्रीफ रिएक्शन या जो पैथोलॉजिकल ग्रीफ का पेशेंट है उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में दी जाती है ये मेडिकेशन। नेक्स्ट इंडिकेशन क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। सो जो जनरलाइज्ड, सो एंजाइटी के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड नेक्स्ट होता है पैनिक एंजाइटी। सो इन दोनों में दिया जा सकता है। नेक्स्ट, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, ओसीडी में दी जाती है ये मेडिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, दीज ड्रग आर ऑल्सो यूज्ड इन चाइल्डहुड डिसऑर्डर सच एज एन्यूरिसिस। सो एन्यूरिसिस मेनली चिल्ड्रन में होता है, ये डिसऑर्डर चाइल्डहुड के टाइम पे होता है। एंड एन्यूरिसिस के अंदर क्या होता है, इनवॉल्यूंट्री यूरिनेशन होता है। ठीक है, मीन्स बेड वेटिंग होती है, मेनली नाइट में होती है ये। सो ये कुछ इंडिकेशन थी। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। सो जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है ये इंक्रीज कर देती है जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नोरेपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इनका लेवल। जैसा कि मैंने बताया, पेशेंट को डिप्रेशन क्यों होता है, जब पेशेंट के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जब होता है। अगर इन दोनों का लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो मैनिया हो सकता है, अगर डिक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा तो डिप्रेशन हो सकता है। सो इसलिए ये जो ड्रग्स होती है ये इंक्रीज करती हैं नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर है इनको। नेक्स्ट वी विल स्टडी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे जो SSRI ड्रग्स है उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग जो मैंने बताई थी, इसके अंदर आते हैं नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, ड्राई माउथ, हेडेक हो गया, नर्वसनेस, डिजीनेस, अपैथी हो गया। सो अपैथी के अंदर क्या होता है, पर्सन का जो इंटरेस्ट नहीं रहता किसी भी चीज़ में, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहता है, लॉस ऑफ एंथुजियाज्म रहता है। सो ये होता है अपैथी। नेक्स्ट साइड इफेक्ट होता है ट्रेमर, ट्रेमर्स आ सकते हैं पेशेंट को। तो ट्रेमर्स के अंदर क्या होता है, जो पर्सन की जो बॉडी होती है वो शेक होने लग जाती है, जैसे हैंड हो गई, लेग्स हो गई, हेड हो गई, वो शेक होने लग जाती है। नेक्स्ट सीजर एक्टिविटी, सीजर आ सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट साइड इफेक्ट होता है प्रिएपिज्म। सो प्रिएपिज्म में क्या होता है, इसके अंदर लॉन्ग टाइम पेनाइल इरेक्शन हो जाता है। लास्ट साइड इफेक्ट होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन। सो सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है इन ड्रग्स की वजह से। नेक्स्ट साइड इफेक्ट पढ़ेंगे हम TCA ड्रग्स के, TCA ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो मैंने बताई थी। सो इसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, फर्स्ट ड्राई माउथ हो सकता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। सो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है, जब पर्सन सिटिंग पोजीशन में रहता है या लाइंग डाउन पोजीशन में रहता है तो एकदम से जब खड़ा होता है तो बहुत बार क्या होता है, इस ड्रग को लेने के बाद जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट पाल्पिटेशन हो सकता है इससे। ठीक है, जो पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो रैपिड हो जाती है, ये रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। नेक्स्ट टेकिकार्डिया, जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, इसके अंदर ब्लर विजन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, सीजर, वेट गेन हो सकता है एंड कार्डियोवस्कुलर डिसफंक्शन हो सकता है या कार्डियोवस्कुलर डिसरिदमिया देखा जा सकता है इस ड्रग को लेने के बाद। नेक्स्ट इजैक्यूलेशन एंड इरेक्शन डिस्टर्बेंसेस। सो इस ड्रग के बाद इजैक्यूलेशन में डिस्टर्बेंस हो सकती है, मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं जो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है इसको भी लेने के बाद भी। नेक्स्ट साइड इफेक्ट हम पढ़ेंगे MAOI ड्रग के।
So MAOI drug means मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग, जो मैंने पढ़ाई थी अभी. इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे ड्राई माउथ हो गया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाता है इससे भी, पल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है. मीन्स जो पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, इसके अंदर एक्सेसिव हो जाता है. ऑसिपिटल हेडेक, जो ऑसिपिटल रीजन होता है वहाँ पर हेडेक हो सकता है. चेस्ट पेन हो गया, नेक होती है स्टिफ हो सकती है पर्सन की, एंड सोरनेस अक्कर हो सकता है. सो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट थे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नर्सिंग केयर. सो जो अगर कोई पर्सन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रहा हो या उस ड्रग्स को लेने से पहले, लेने के टाइम या लेने के बाद क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी होती है नर्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन, एडवाइज द पेशेंट दैट मेडिकेशन ऑनसेट टाइम मे बी 2 to 4 वीक. सो पेशेंट को एडवाइस करना है. सो मीन्स जो मेडिकेशन का जो ऑनसेट टाइम है या जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट आने के लिए 2 to 4 वीक लग सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एडवाइज द पेशेंट दैट मेडिकेशन शुड बी टेकन विद फूड और आफ्टर फूड. सो इसके अंदर जो नर्स है वो एडवाइस करती है पेशेंट को कि जो मेडिकेशन है, जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, वो या तो खाना खाने के बाद ले या खाने के साथ ले. नेक्स्ट, अवॉइड एल्कोहल एंड ड्रिंकिंग. जब पर्सन इन मेडिकेशन को ले रहा हो तो उसको ड्रिंकिंग या जो एल्कोहल कंजप्शन है उसको अवॉइड करना. नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड एंटा एसिड मेडिकेशन. सो एंटा एसिड मेडिकेशन नहीं लेनी होती इन ड्रग्स को लेते टाइम. ठीक है, एंटा एसिड मेडिकेशन जैसा पेंटॉप DSR हो गई. सो ये मेडिकेशन नहीं लेनी होती, अदरवाइज पर्सन की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं एंड ये ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहेगी ड्रग. नेक्स्ट पॉइंट, एडवाइज द पेशेंट टू स्टे इन बेड फॉर फ्यू मिनट बिफोर गेटिंग आउट फ्रॉम द बेड. सो पेशेंट को एडवाइस करती है नर्स इसके अंदर कि मेडिकेशन जब चल रही हो ये एंटी डिप्रेसेंट तो बेड से एकदम से ना उठे. ठीक है, कुछ टाइम के लिए बेड पर रहे, कुछ फ्यू मिनट्स के लिए. आफ्टर फ्यू मिनट्स के बाद ही बेड से उठे. नेक्स्ट पॉइंट, डजंट स्टॉप द मेडिकेशन इमीडिएटली. सो इमीडिएटली मेडिकेशन स्टॉप नहीं करनी. एक तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के ये मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करनी होती एंड बिना डॉक्टर की एडवाइस के मेडिकेशन स्टॉप नहीं करनी होती एकदम से. नेक्स्ट, क्वेश्चन द पेशेंट अबाउट फोटो सेंसिटिविटी एंड एडवाइस टू प्रिवेंट सन एक्सपोजर. सो हम इन मेडिकेशंस को लेते टाइम सन एक्सपोजर को प्रिवेंट करना. ठीक है, सन में नहीं जाना होता. ठीक है, अदरवाइज फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है पेशेंट को. सो जो सन की जो रेज होती है उनमें यूवी रेज प्रेजेंट होती है. सो पेशेंट अगर उन रेज के एक्सपोजर में आएगा तो उसको फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है. ठीक है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर या अदर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं एंड अदर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंटी मैनिक ड्रग या मूड स्टेबलाइजर ड्रग भी कहते हैं जिनको, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.